अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो इसमें जो है आपका टीपीटीसी की असाइनमेंट नंबर 3 है। इसमें जो है वो आपको गाइड किया जाएगा कि आपको ये असाइनमेंट जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, और किस एक्टिविटी का जो है वो आपको प्रिंट करना है, और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये सारा जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उससे पहले जो है आपको मैं अपने स्टूडेंट्स का रिव्यू चेक करवाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जब पेड सोल्यूशन के लिए आते हैं तो उनको ये होता है कि पता नहीं हमें मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे हमारे या नहीं आएंगे। ये मेरा एफबी पे पेज है। इस पेज पे जो है वो मैंने अपने स्टूडेंट्स के रिव्यू जो है वो अपलोड किए हुए हैं। आप यहाँ पे फोटोज़ में जाके सीआर फोटोज़ में देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हैं। एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है, काफ़ी स्कैम भी हो रहा है, और जिनको काम नहीं भी आता वो आपसे पेमेंट ले लेते हैं और बाद में आपको जो है वो वर्क नहीं करके देते, या हम फिर जो है वो आपको कॉपी पेस्ट काम करके देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपने वेरिफिकेशन करनी है, मस्ट करनी है कि आप जिनसे काम करवा रहे हैं वो आपको क्वालिटी वर्क जो है वो प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, या आपको जो है वो फाइल प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे पास ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी हमारे साथ जो है इस तरह से हो गया, या फिर हमने बनवाई वो कॉपी पेस्ट थी। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ जो है वो अपने स्टूडेंट्स का जो है वो रिव्यू चेक शेयर कर रही हूँ, ताकि जब आप मेरे पास पेड सोल्यूशन के लिए आए तो आपको जो है वो कोई मसला ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है आप मेरे स्टूडेंट्स का रिव्यू चेक कर सकते हैं। और अगर आप असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते, अपने जॉब की वजह से बिजी हैं, ठीक है, या कोई एनी अदर इशू है, देन जो है आप पेड सोल्यूशन के लिए जो है मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये आप जो है ये आपने जो है वो रिव्यू जो है वो चेक कर लिया है। अब जो है वो हम असाइनमेंट की तरफ जाते हैं, ये आपके सामने ही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और स्टूडेंट्स को जो है वो क्वालिटी वर्क प्रोवाइड किया जाता है। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट या फिर कहीं से भी उठाया, या जो है वो आपकी क्वालिटी वर्क को जो है वो श्योर किया जाता है, और आपके मार्क्स भी जो है वो अच्छे आते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो अब जो है वो हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, आपके जो है वो टीपीटीसी 519 सब्जेक्ट है टीचिंग प्रैक्टिस का। अच्छा, एक और मैं बात आपको क्लियर करती जाऊँ, इसमें ना काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमें जो है वो डेट शीट बनाने के लिए कहा गया है, क्या इसके जो है वो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, ये हमें जो है वो क्लियर कर दें। ठीक है, डेट शीट में आपको वो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं टीचिंग प्रैक्टिस के। तो इसमें ये है कि आप डेट शीट भी अगर आपने बना ली है, अगर नहीं भी बनाई तो बना लें, तो आपके जो है वो एट द एंड जो है जितने भी टीचिंग प्रैक्टिस के आपके सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में है, या आपका प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट है, तो वो जो है वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपका इसका कोई भी एग्जाम नहीं होता, ये सिर्फ असाइनमेंट बेस पे सब्जेक्ट है, और इसमें असाइनमेंट में अपने अच्छे मार्क्स लेके जो है वो इस सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है। ठीक है, इसका कोई भी क्विज जीडीपी या कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाता। ठीक है, तो अब हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। या आपकी असाइनमेंट है
और इसमें जो है वो आपको लेसन प्लान बनाने हैं। असाइनमेंट नंबर 3 है। फर्स्ट सेकंड असाइनमेंट जो थी वो आपके फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान पे थी, सैंपल ऑफ लेसन प्लान पे थी, जिसमें आपको 3 लेसन प्लान बनाने थे। और इसमें जो है वो आपको 18 लेसन प्लान बनाने हैं। ठीक है। और इसमें ऐसा है कि अगर आपके तीनों सब्जेक्ट्स इसी सेमेस्टर में हैं तो आपके जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपने लेसन प्लान बनाने हैं उनकी भी असाइनमेंट्स आई होंगी, टीपीटीए की, सी की और 5 बी की जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुई। तो इसमें ऐसा है कि आपको एक ही असाइनमेंट जो है वो बार बार सबमिट नहीं करवानी। अगर आप करवाएंगे तो आपके मार्क्स 0 होंगे, 0 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें यह है कि आपने जितने भी लेसन प्लान बनाने हैं वो आपके डिफरेंट टॉपिक्स पे होने चाहिए। एज लाइक अगर आपने सेकंड असाइनमेंट बनाई है और सेकंड असाइनमेंट में जो है वो आपने जिन टॉपिक्स पे आपने लेसन प्लान बनाए हैं अब उन्हीं टॉपिक्स को आपने दोबारा जो है वो इस सब्जेक्ट में, इस असाइनमेंट में इंक्लूड नहीं करना, बल्कि आपने डिफरेंट टॉपिक्स लेने हैं। इसी तरह से अगर आपके टीपीटी एक ही असाइनमेंट आई है लेसन प्लान पे तो लेसन उसके भी आपने जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे लेसन प्लान बनाने हैं। अगर आप सेम असाइनमेंट जो है वो अपलोड करेंगे या सेम टॉपिक्स पे बनाएंगे तो आपको जो है वो 0 मार्क्स दिए जाएंगे। सो बी केयरफुल। और इसमें आपने जो है एक्टिविटी 1 जो है वो लेसन प्लान के हवाले से है, जिसके टोटल मार्क्स 80 हैं आपकी असाइनमेंट के। और एक्टिविटी 2 जो है वो ऑब्जर्वेशन टूल के हवाले से है, जिसमें आपने स्टूडेंट टीचिंग को जो है वो एवेल्युएट करना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है ये है कि टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग एंड इनेबल देम फॉर इम्प्लीमेंटिंग लेसन प्लानिंग प्रैक्टिकली। ठीक है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये है कि आपने फाइल आपकी करप्ट नहीं होनी चाहिए। आप इसलिए जो है वो आपने जब एलएमएस पे सबमिशन करनी है अपनी फाइल तो उसको दोबारा से डाउनलोड करके अपने चेक करना है क्या ये फाइल जो है वो ठीक से सबमिट हो गई है। ठीक है। उसके बाद जो है वो प्लेजरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड। प्लेजरिज्म से मुराद ये है कि जब आप किसी नेट पे भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये लेसन प्लान की फाइल्स शेयर हो रही होती हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या उसमें अगर वो माइनर चेंजेस करते भी हैं तो भी प्लेजरिज्म आता है। तो इट्स बेटर कि आप जो है अपने न्यू टॉपिक्स पे बनाएं, जस्ट आइडिया लें और दूसरों की असाइनमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट आप ना करें। और थर्ड जो है वो इसलिए भी प्लेजरिज्म आता है जब आप अपनी असाइनमेंट, अपना वर्क जो है एलएमएस पे अपलोड किया हुआ असाइनमेंट या अपना वर्क किया हुआ आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो प्लेजरिज्म आ जाता है। ठीक है। और फिर आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलते हैं। सो बी केयरफुल। अगर आपके असाइनमेंट्स बेस पे सब्जेक्ट है, अगर आपके 0 मार्क्स आएंगे तो आपका ये सब्जेक्ट जो है वो फेल हो सकता है। इसलिए आपने जो है वो कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही दूसरों से जो है वो आपने अपनी असाइनमेंट लेके उसको जो है वो अपलोड करना है। ठीक है। पेड सोल्यूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने जो है वो 18 लेसन प्लान बनाने हैं। मतलब इसमें पर सब्जेक्ट जो है 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके टोटल, तो पर सब्जेक्ट आपको 6 लेसन प्लान बनाने हैं। ठीक है। हर सब्जेक्ट के 6 6 जो है वो आपने लेसन प्लान बनाने हैं। ठीक है। और टोटल जो है वो 18 लेसन प्लान है। और सिंगल वर्ड फाइल में ही आपने इसको अपलोड करना है, विद इन ड्यू डेट अपलोड करेंगे आप इसको। और यू मस्ट स्टार्ट ईच लेसन प्लान फ्रॉम अ न्यू पेज। और न्यू पेज से जो है आपने इसको लेसन प्लान को स्टार्ट करना है। एज लाइक अगर आपका जो लेसन प्लान है वो मिड में ख़त्म हो जाता है तो फिर आपने जो सेकंड लेसन प्लान बनाना है वो आपने नए पेज से स्टार्ट करना है हेडिंग देके। ठीक है। लेसन प्लान 2 3 4 इस तरह से। तो नेक्स्ट इन एक्टिविटी 2 में ऑब्जर्वेशन टूल टू evaluate स्टूडेंट टीचर is to given in this file. Please take the print get it filled along with the stamp and sign from cooperating teacher। तो एक्टिविटी 2 का जो है वो आपने प्रिंट मस्ट लेना है। अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आप इसको वर्ड में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फैसिलिटी है स्टैम्प वगैरह लगवाने की और उसको प्रिंट करने की तो देन जो है आप मस्ट जो है वो प्रिंट लें।
एक्टिविटी टू का सिर्फ, ठीक है। एक्टिविटी टू का सिर्फ आपने प्रिंट लेना है। और अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास अगर वो फैसिलिटी नहीं है, तो फिर जो है वो आप क्रॉप करके और इसको फिल करके जो है वो आप कर सकते हैं। सेकंड वे है, लेकिन बेस्ट वे ये है कि अगर आप उसको प्रिंट करके कर लें तो इट्स बेटर। You may request any of the competing observing your class fill the 3 copies of activities required। तो इसमें जो है एक्टिविटी की जो है 3 कॉपीज रिक्वायर्ड होंगी। मतलब आपने अगर एक या हर सब्जेक्ट के 6 लेसन प्लान बनाने हैं, तो 6 लेसन प्लान के बाद आपने एक एक्टिविटी टू जो है वो अटैच करनी है, उसको स्कैन करके उसको फिल करके। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट 6 लेसन प्लान के बाद आप एक्टिविटी टू अटैच कर सकते हैं। या फिर आप लास्ट पे जो है वो 3 फॉर्म जो है एक्टिविटी के 3 कॉपीज जो है एक्टिविटी टू के अटैच कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट द स्कैन कॉपी ऑफ द कंप्लीट एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन। स्कैन कॉपी को जो है वो आपने अटैच करना है, पिक बना उसको फिल करके उसको पिक बना के, और कैम स्कैनर की मदद से आप उसको स्कैन कर सकते हैं। केयरफुली चेक ऑल 18 लेसन प्लान इन द फील्ड स्कैन एक्टिविटी टू बी फॉर अपलोडिंग LMS। और LMS पे चेक करने से पहले अपनी अपनी फाइल को चेक करना है अच्छे तरीके से कि 18 लेसन प्लान है और एक्टिविटी की टू की जो है वो सारी कॉपीज अटैच्ड हैं या नहीं है। देन जो है वो आपने उसको अपनी फाइल सबमिट करवानी है। इसी तरह से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर लेसन प्लानिंग, ये जो टेबल है इसको आपने मस्ट फिल करना है, इसको अपनी डिलीट नहीं करना। तो बाकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं जब आप असाइनमेंट बना रहे हो। तो इसमें जो है जैसे जैसे जो भी आप टॉपिक सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे आपने इसको फिल करते जाना है, ठीक है। ये इस टेबल को आपने मस्ट जो है वो आपने फिल करना है। नेक्स्ट जो है आपने एक्टिविटी 1 है लेसन प्लानिंग, वो आपको पता ही होगा कि आपने जो है वो कैसे बनाने है, फिर भी मैं आपके साथ एक सैम्पल शेयर करने जा रही हूँ। इसमें जो है वो मैंने सब्जेक्ट जो है वो साइंस लिया है और ग्रेड 7th है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक है, टॉपिक मैंने ये मेंशन किया है, सब टॉपिक ये है। टाइम ड्यूरेशन, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको एक बनाना होता है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक बनाएंगे या 2 भी बना सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके 3 से 4 मस्ट होने चाहिए, और ब्लूम टेक्सोनोमी को आपने फॉलो करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। और नेक्स्ट जो है वो मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं वो आप बताएंगे। और प्रोसीजर इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि हाउ विल यू स्टार्ट योर लेक्चर, ठीक है। और टीचिंग प्रोसीजर में आप बताएंगे आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, और उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में आपने बताना है कि आप कैसे जो है वो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करेंगे ड्यूरिंग क्लासरूम। तो अगर आप ये एक्टिविटी लिखेंगे, हम जो है वो क्वेश्चंस आस्किंग के थ्रू जो है स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन करेंगे इन्वॉल्व, तो उसमें जो है वो आपको क्वेश्चनिंग भी मेंशन करने हैं, वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेटिव चेक में अगर आप उनका जो है वो उनकी असेसमेंट कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे भी आपने क्वेश्चंस जो है वो मस्ट राइट करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो समराइजिंग में आपने इस तरह से लिखना है। समराइजिंग में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने से एक एक पॉइंट जो है उससे रेलिवेंट आपने ऐड कर देना है। ये आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने एक एक पॉइंट जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट ऐड करना है। असाइनमेंट और होमवर्क में जो भी आप असाइन करेंगे उनके क्वेश्चंस आप राइट अप करेंगे। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग में भी जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं या सब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो दोनों जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी 2 है ऑब्जर्वेशन टूल टू अवेल्युएट स्टूडेंट टीचिंग। और इसमें आप देख लें, इसका आपने प्रिंट लेना है और फिर इसको जो है वो फिल करना है। यहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है, टिक मार्क करेंगे। और इसको टिक मार्क करने के बाद आपने देख लेना है कि वो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है या गुड है, ठीक है। ये आपने रीड करके इसको कर देना है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टूडेंट टीचर के साइन लेने हैं। स्टूडेंट टीचर से साइन से मुराद ये है कि यहाँ पे जो है वो आप किसी भी स्टूडेंट के यहाँ पे साइन लेंगे, और कोऑपरेटिंग टीचर के यहाँ पे अपने साइन लेने हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पेड सोल्यूशन के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।